आज हम अध्याय 2 अम्ल क्षारक लवण का दूसरा भाग देखते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं, जैव अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इन दो चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था, सूचक किसे कहते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ लिए पिछले वीडियो में। ठीक, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। लिटमस पेपर जो होता है वो क्या होता है, लिटमस किसे कहते हैं करके। तो हमने क्या पढ़ा, अम्ल जो नीले को, लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्षार जो लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो लिटमस क्या होता है, तो याद रखिएगा यह रंजकों का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, रंजकों का मिश्रण होता है तथा इसे किससे बनाया जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है तथा ये उदासीन माध्यम में इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, ये बैंगनी रंग का। याद रखिएगा, कोई पूछ दिया लिटमस पेपर क्या होता है, तो यह रंजकों का मिश्रण होता है, लाइकेन से बनाया जाता है और कौन से रंग का होता है, उदासीन माध्यम में यह बैंगनी रंग का होता है। जब इसी को हम लोग अम्ल पे लेके जाते हैं या क्षार पे लेके जाते हैं तभी अपना रंग बदलता है। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ लिया, अम्ल, क्षार, सूचक और लिटमस पढ़ लिया। अभी आगे देखते हैं, अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण। हमको पढ़ना है अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण। जब तक हम लोग अम्ल का नाम नहीं जानेंगे, किसको बोलते नहीं जानेंगे, क्षार का नाम नहीं जानेंगे, सूत्र नहीं जानेंगे, हमको रासायनिक गुण समझ नहीं आ सकता। रासायनिक गुण का मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, अम्ल का किसी चीज से क्रिया करा दिए, धातु से क्रिया करा दिए, किसी गैस से क्रिया करा दिए, अम्ल का क्षार से क्रिया करा दिए। इस तरह से हम लोग क्या देखना है, क्रियाओं को देखना है। और जब तक हमको अम्लों का सूत्र नहीं पता, क्षारों का सूत्र नहीं पता, हम इसे नहीं अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे कुछ अम्लों के नाम। क्या देखेंगे, कुछ अम्लों के नाम। कम से कम 2 या 3 तो याद होना ही चाहिए। कुछ अम्लों के नाम, तो जैसे मैंने लिखा इधर HCl, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा मैंने जैसे मान लिख दिया H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक। और ये क्या लिखती है, एसिड। उसी प्रकार तीसरा मालूम मैंने लिख दिया CH3COO और क्या लिख दिया H। ये भी एक प्रकार का एसिड है, अम्ल है। इसको कहा जाता है एसिटिक एसिड। क्या कहा जाता है, एसिटिक। और ये क्या लिखिए, एसिड करके लिखिए। एक और लिख लेते हैं, चौथा अंतिम HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहा जाता है इसको, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक, ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा है, एसिटिक एसिड। और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड करके है। देखो हमने कुछ अम्ल का नाम याद कर लिया, उसी प्रकार कुछ क्षारों का नाम याद कर लेते हैं। उससे पहले इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ क्षारों के नाम। कुछ क्षारों के नाम। कुछ क्षारों के नाम में जैसे पहला मैंने लिखा NaOH, इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे मान लीजिए मैं इधर लिख दिया KOH, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इधर लिखते तीसरा में NH4OH, NH4 को बोलते हैं अमोनियम, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो नाम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आप और लिख लेते हैं, जैसे कि आपका चौथा लिख ले यहाँ पे, मान लीजिए CaOH का ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, Ca को कैल्शियम। और OH को क्या बोलते हैं, सबसे चला आ रहा है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और लिख लीजिए पांचवा, मान लो MgOH का ट्वाइस। Mg मतलब क्या है, मैग्नीशियम। और इसका
इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हमने क्या देखा, कुछ अम्लों के नाम, सूत्र, कुछ क्षारों के नाम और सूत्र। इसके बाद यदि आप अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण पढ़ोगे आपको काफी सरल लगेगा। देखिएगा रासायनिक और ये क्या देख लिए, गुण करके देख लिए। सबसे पहला अम्ल का धातु से क्रिया, अम्ल का धातु से क्रिया। आपको याद रखना पड़ेगा कि अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस देता है। क्या याद कर लो कि अम्ल जब भी धातु से क्रिया करेगा तब कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। आपने याद किया मतलब समीकरण बना। उदाहरण के लिए मान लो मैंने लिखा HCl, क्या है HCl, HCl एक अम्ल है, प्लस कोई भी धातु, मान लो मैंने ले लिया जिंक, क्या ले लिया इधर, जिंक ले लिया। अब इसको समीकरण करा दिए, रासायनिक क्रिया करा दिए, तो मेरे को पता है, मैंने क्या पढ़ा है कि अम्ल कभी भी किससे क्रिया करेगा, धातु से क्रिया करेगा, तब कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। और जो चीज बचेगा वो लवण है, जो बचेगा वो क्या है, लवण। इसी को याद कर लो, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। तो HCl प्लस जिंक कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। कितना H, 1H, कितना H, 2H। यहाँ पे यदि 1H है, वहां पे यदि 2 है हाइड्रोजन के सूत्र में, तो सामने कितना गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। H2 बाहर हो गया, जिंक कितना बचा, 1, Cl कितना बचा, 2, तो सूत्र क्या बन गया, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। क्या नाम है इसका, जिंक क्लोराइड करके नाम है, लवण है एक प्रकार का। क्या है ये, लवण है। हमने क्या सीखा कि अम्ल कभी भी धातु से क्रिया करेगा तब हाइड्रोजन गैस देगा करके। एक आगे एग्जांपल और देख लेते हैं। आपका पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा हो गया, मान लो HCl लिख लेते हैं, प्लस इधर क्या, सोडियम धातु लिख लेते हैं। हमने क्या सीखा कि अम्ल जब कभी भी किसी भी धातु से क्रिया करेगा तब कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है इधर, 1, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2। तो जब इधर 1 है इधर 2 है, तो पूरा करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, इधर 2 का गुणा। H2 हो गया, अब क्या बच गया इधर, Na, इधर क्या बच गया, Cl। हमने क्या सीखा है, Na और Cl क्या मिलके बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, नमक बनाते हैं। देखते हैं, क्लोरीन 2 एकम कितना, 2, इधर कितना, 1, इधर कितना है क्लोरीन, 2, इधर 1 है, तो सामने कितने का गुणा, 2 का गुणा। अब देखते हैं सोडियम कितना हो गया, 2 एकम 2 सोडियम, इधर कितना सोडियम, 1 सोडियम, कितने का गुणा, 2 का। इसको बोलते हैं समीकरण संतुलित करना, कक्षा 9वीं में पढ़े थे इसको, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला रासायनिक गुण देखते हैं, अम्ल का धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। पहले हमने क्या पढ़ा था, अम्ल का धातु से क्रिया। आपने उसमें क्या याद रखा था कि अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस और लवण देता है करके, पहला याद किए। दूसरा भी आपको याद करना पड़ेगा कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तब क्या बनता है, इसको सूत्र के रूप में याद रख लो कि अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट बराबर क्या बनेगा, देखते हैं। अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तब बनता है लवण, उसके बाद बनता है जल और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सूत्र क्या होता है, CO2। बिल्कुल याद रख लीजिए कि अम्ल कोई भी अम्ल हो और कोई भी धातु कार्बोनेट हो, तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तब लवण, जल और CO2 बनेगा। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। देखते हैं सूत्र के रूप में कोई भी एक अम्ल का नाम, तो जैसे मान लो लिखने में इधर HCl अम्ल है। कोई भी धातु कार्बोनेट, ये सुने हो Na2CO3, सोडियम धातु, CO3 मतलब क्या होता है, कार्बोनेट, धातु कार्बन। हमने क्या सीखा, अम्ल कभी भी धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तब लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मान लीजिए लवण का सूत्र हम नहीं जानते, क्या बोला मैं, लवण का सूत्र हम नहीं जानते, लेकिन जल का सूत्र तो पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो पता है। अब इसको मिला लेते हैं ना भाई,
देखिए ध्यान से इधर जल और CO2 अलग, इधर क्या दिख रहा है तुम्हारा Na, इधर क्या दिख रहा है Cl, तो लवण कौन सा बनेगा NaCl, दिमाग लगाओ अपना। अब यहाँ पे देखना 2 ठो Na, इधर कितना Na, एक Na, कितने का गुणा 2 का गुणा 2 Na, 2 Na बराबर हो गया। क्लोरीन कितना 2 एकम 2 क्लोरीन, इधर कितना क्लोरीन 1 क्लोरीन, कितना लगेगा सामने 2 का गुणा। समीकरण संतुलित करना कक्षा 9वीं। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 2 एकम कितना 2 हाइड्रोजन, इधर कितना दिख रहा है 2 हाइड्रोजन, कुछ करने की आवश्यकता है क्या, हाइड्रोजन कुछ नहीं करेंगे उसको। ऑक्सीजन गिन लेते हैं 2 और 1 3 ऑक्सीजन, इधर कितना 3 ऑक्सीजन। आगे समझ में हमने क्या सीखा कि कभी भी अम्ल किसी भी धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हमने देखा धातु कार्बोनेट का। अभी देख लेते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र। तो सूत्र पहले लिख लेते हैं, अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन और क्या कार्बोनेट सेम क्या क्या बनता है लवण, क्या बनता है जल, क्या बनता है CO2। देखो याद करने की आवश्यकता नहीं, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगा तब भी यही चीज बनाएगा, अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तब भी यही चीज बनाएगा। इसी चीज को फिर से देखते हैं, HCl धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या लिखा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीर का निशान लगा दिए। इधर क्या दिख रहा है तुम्हारा Na, इधर क्या दिख रहा है Cl, इधर क्या दिख रहा है Na, इधर क्या दिख रहा है Cl। पहले क्या बनता है लवण, कौन सा लवण NaCl, NaCl खत्म। जल का सूत्र क्या होता है H2O, यहाँ लिखे है ना जल बनता है करके। फिर प्लस क्या चीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, देख लेते हैं Na1 Cl1 बराबर है, हाइड्रोजन कितना बना उधर 2 हाइड्रोजन बना, इधर कितना हाइड्रोजन 1 और 1 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितना 1, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3, ऑक्सीजन कितना 2 और 1 कितना 3। क्लियर हो गया। ये तो सूत्र है, इसको याद करिए, कोई भी कार्बन का सूत्र लगाइए बन जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा रासायनिक गुण अम्ल व क्षार का आपस में क्रिया। मोस्ट एंड फॉर्मूला आता है इसका, रासायनिक सूत्र दे देगा, खाली स्थान से कहीं भी दे देता है। तो याद रखेंगे अम्ल व क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तब लवण और जल बनता है। क्या बनता है लवण और जल बनता है। इधर लिख लिए अम्ल, इधर क्या लिख लिए क्षार, क्या बनता है दिमाग में रख लिए, क्या बनता है लवण और क्या बनता है इधर जल बनता है, पानी और लवण बनता है करके। अम्ल कोई भी अम्ल का सूत्र तो HCl हो गया, कोई भी क्षार NaOH, क्या बनता है बोला मैंने लवण और जल। चल लवण का सूत्र तो नहीं पता, जल का तो सबको पता है भैया H2O, ये एक H ये 2 H और ये O, H2O बाहर हो गए तो क्या बचेगा NaCl, NaCl। इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी एक अम्ल का सूत्र, जैसे मान लो लिख दिए इधर HCl, इधर लिख दिए मान लो KOH, क्या बनता है लवण और जल। जल मतलब क्या H2O, इधर कौन गया H, इधर कौन गया OH, क्या बन गया H2O, बचा क्या K और क्या बचा Cl, क्या बनेगा KCl। इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, अम्ल तथा क्षार का रासायनिक गुण पढ़े। ठीक है, आगे हम लोग अगली